हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सारणिक यानी डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं सारणिक होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग अवयव है ए, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, जिसकी अवयव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A11, A12, A21, A2। ये हमारे पास 2x2 कोटि का एक वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव के संगत ही एक संख्या होती है। इस वर्ग अवयव के संगत ही एक संख्या होती है जिसे उस वर्ग अवयव का सारणिक मान, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, या फिर इस तरह से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होती है जिसे वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। इसे हम लोग कैसे सूचित करेंगे? तो इसे ऐसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे वर्ग अवयव ए है तो इसे लिख सकते हैं कि इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सूचित किया जाता है। जनरली हम लोग इसे डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, डेल्टा से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो जो भी वर्ग अवयव होता है उस वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होती है जिसे वर्ग अवयव का सारणिक मान कहते हैं। और अगर मान लीजिए ए कोई वर्ग अवयव है तो उसे कैसे डिनोट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इस तरह से डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सारणिक? तो प्रत्येक वर्ग अवयव की एक संगत एक संख्या होती है। अब वह संगत संख्या क्या होती है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग बात करेंगे कि एक कोटि का वर्ग अवयव है तो उसके सारणिक मान के लिए बात कर रहे थे। मान लीजिए ए एक, यहाँ पर इसका एलिमेंट A11 है, ये एक कोटि का वर्ग अवयव है, एक कोटि का वर्ग अवयव है। तो इसका सारणिक मान तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो कैसे डिफाइन होगा? तो डिटर्मिनेंट के सिंबल में A11 लिख देंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू A11 ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास ए एक वर्ग अवयव है जिसका यहाँ पे 1/1 कोटि का है, जिसमें एक एलिमेंट है -5, एक रो एक ही कॉलम है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ये किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ -5, जो कि -5 ही हो जाएगा। आप इसे मोड मत समझिए, डिटर्मिनेंट का सिंबल और इसका वैल्यू वही हो जाएगा। तो इस वर्ग अवयव के संगत एक संख्या क्या मिल रही है? तो एक बाई एक कोटि का वर्ग है तो इसकी संगत एक संख्या A11 मिल रहा है, और यही आपका क्या कहलाएगा? उसका सारणिक मान कहलाएगा एक कोटि के लिए। अगर मान लीजिए यहीं पे मैं इस 2 कोटि के लिए बात कर दूं, मैं यहाँ पे कहूं, मान लीजिए यहाँ पर दूसरा मैं लेता हूं कि 2 कोटि के वर्ग अवयव, मान लीजिए ये 2 कोटि के वर्ग अवयव है ना, एग्जांपल के लिए हम देख लीजिए। इसका सारणिक मान कैसे दिखाएंगे? तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसके इक्वल होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पे क्या लग जाएगा? A11, A12, A21, A22। ये कैसे निकालेंगे? तो हमें करना क्या होता है इसमें कि यहाँ पर 2 कोटि वाले के लिए पहले ऐसे गुना मुख्य विकर्ण में, और फिर ऐसे गुना कर देंगे। A11, A22 माइनस का A12, A21, पहले ऐसे गुना फिर ऐसे गुना, पहले मुख्य विकर्ण वाला गुना फिर इसमें गुना करके इसमें माइनस दे दिया जाता है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। हमें क्या करना होता है कि इसे एक रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करना होता है। जैसे मैं कहता हूं कि फर्स्ट रो के यहां लिख देता हूं कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 यानी फर्स्ट रो, इसको लेके एक्सपेंड करेंगे तो इसका सिंबल आपको याद रखना होगा, चिन्ह याद रखना होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना जी? ये चिन्ह कैसे निर्धारित होते हैं? -1 का पावर i प्लस j के अनुसार निर्धारित होते हैं। अब ये i और j क्या है? ये i है, दूसरा j है, मैट्रिक्स में पढ़ा था ना जी। तो यहाँ देखिए 1 1 2 होगा, -1 का पावर 2 पॉजिटिव, 1 और 2 3, -1 का पावर 3 होगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो यही चीज, ये पॉजिटिव निगेटिव इसके अनुसार रखे गए हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो एक्सपेंड जब किया जाता है तो यहाँ A11 देखेंगे पॉजिटिव है ना, अब ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो A22 का डिटर्मिनेंट वैल्यू। अब देखो ये किस में होता है? माइनस में होता है, तो माइनस का A12
ये रो और ये कॉलम, सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा देंगे, जो बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू A21 का डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी कि A11 A22 माइनस का A12 A21। देखो सेम यही चीज यहाँ पे भी है। तो इससे अच्छा है कि सिंपली दो कोटि का होगा तो ध्यान रखना कि पहले मुख्य विकर्ण में गुना और फिर ऐसे गुना और बीच में आपको माइनस देना होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास A एक वर्ग अवयव दिया है कुछ इस प्रकार से 1 2 माइनस का 5 3, इसका सारणिक मान निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 माइनस 5 3 लिखेंगे। 1 में 3 से 3, ठीक है, या फिर लिख के दिखा दो पहले 1 इंटू 3 माइनस का माइनस 5 इंटू में 3, ठीक है, तो 3 और प्लस का यहाँ पर 15 यानी 18 आ जाएगा इसका सारणिक मान। तो देखिए तो इस वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होती है, इस संख्या 18 को ही इस वर्ग अवयव का सारणिक मान कहेंगे, समझ गए। चलिए अब मान लीजिए 3 कोटि का कोई वर्ग अवयव दिया हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3 कोटि के वर्ग अवयव के सारणिक मान के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 3 कोटि का वर्ग अवयव लेकर उसका सारणिक मान निकाल कर देखते हैं। देखिए कैसे निकाला जाता है जब 3 कोटि का होगा तो, ठीक है। चलिए यहां पर 3 कोटि का लेते हैं, तीसरा हम लोग हेडिंग देते हैं पे कि 3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक मान। वर्ग अवयव दिया हो 3 कोटि का, तो देखो तो मान लीजिए 3 कोटि का होगा तो उसका एलिमेंट A11 A21 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये A33 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके सारणिक मान के लिए, तो हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ इसको डिटर्मिनेंट में दे देंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 A32 A33, ये ना होगा जी। हमें क्या करना होता है, इसका जब सारणिक मान निकालेंगे तो किसी एक रो या कॉलम को लेके विस्तार किया जाता है। आप चाहो तो R1 के सापेक्ष, आप चाहो तो C1 के सापेक्ष, आप चाहो तो R2 R3 C1 C2 किसी के भी सापेक्ष आप विस्तार कर सकते हैं। सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप किसी भी रो या कॉलम को लेकर विस्तार करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, मान लीजिए R1 को लेकर चलते हैं। R1 यानी कि ये फर्स्ट रो, इसमें भी आपको चिन्हों को समझ लेना होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये चिन्ह आप इस तरह से यहाँ दे सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, वही -1 का पावर I प्लस j के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग चिन्ह निर्धारित करेंगे। जहाँ ऑड आ जाएगा वहाँ पे माइनस रहेगा, जहाँ इवन आएगा वहाँ प्लस आ जाएगा। चलिए तो R1 के रिस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करेंगे तो A11 ले लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे। इसके सामने वाला, इस एलिमेंट के सामने वाला रो और कॉलम हटा दिया जाता है, जो बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट होगा A22 A23 A32 A33। फिर माइनस में A12 होगा, देखो वहां पे चिन्ह माइनस में है, देखिए इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दिए, क्या हो जाएगा A21 A23 A31 A33। फिर अब इस एलिमेंट को लेंगे, R1 का एलिमेंट है, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, ये पॉजिटिव है ना A13, सामने वाला रो और कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे A21 A22 A31 A32। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 कोटि का आप देखे थे, 2 कोटि का अगर मान लीजिए यहाँ पर सारणिक दे दे तो उसको कैसे निकालेंगे, आप पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे A22 to A23 A33 माइनस का A23 A32, पहले मुख्य विकर्ण में गुना फिर ऐसे गुना। यहाँ पे कैसे A21 A33 माइनस ऑफ A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस ऑफ A22 A31। इसी तरह से तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके जो हमें मान प्राप्त होगा वही इसका सारणिक मान कहलाएगा, इस वर्ग अवयव का सारणिक मान। चलिए अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल से लेके इसका सारणिक मान निकाल के देखते हैं। चलिए यही सेम प्रोसेस करेंगे, एग्जांपल लेके देखते हैं इसे, तो हमारा सारा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर का बस अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि किस तरह से 1 कोटि 2 कोटि और 3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक मान निकलेगा। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक अवयव ले लेता हूं, ठीक है, 1 2 1 3 -1 4 0 2 5। मान लीजिए अभी जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इसका सारणिक मान जो निकालना होगा
हमें किसी एक रो या कॉलम को लेके एक्सपेंड करना होता है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि हम लोग इसमें R1 नहीं लेके एक्सपेंड करते हैं, लेकिन सही तरीका होगा कि पहले कॉलम को लेके एक्सपेंड करें, इसलिए क्योंकि इसमें एक जीरो दिख रहा है तो आसानी से उसको सॉल्व कर हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन हम लोग जब भी R1 के लिए देखे थे तो यहाँ पे भी हम लोग R1 को ही देखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। R1 को लेके एक्सपेंड करेंगे, 1 लेंगे, ये रो और ये कॉलम हटेंगे, इन चारों एलिमेंट का डिटरमिनेंट बोलो, -1 4 2 5, ये माइनस में होता है -2, ठीक है। ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 3 4 0 5, प्लस का 1 लेते हैं, ये पहला रो और पहला कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो, 3 -1 0 2। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 2, यहाँ देखिए 5 3 15 और माइनस का 0 प्लस 1 इंटू में देखो 6 प्लस का 0, 1 इंटू में माइनस का 13 माइनस 2 इंटू में 15 और यहाँ पे 1 इंटू में 6 माइनस 13 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 30 और प्लस का 6, देखो माइनस 13 और प्लस का 6 तो माइनस का 7 हो जाएगा, -7 और 30 माइनस का 37 आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग इसको कहते हैं कि एक्सपेंड करते हैं हम लोग C1 के रिस्पेक्ट में, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, पहले कॉलम को लेके इसको, तो सिर्फ 1 को लेते पहले, ये रो ये कॉलम हटाते, माइनस का 1 4 2 5, चलिए फिर आप 3 को लेते, ये माइनस में होता है, इसके सामने वाला ये रो और ये कॉलम हटाते हैं, आ जाए 2 1 2 5। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू में -5 माइनस का 8 -3 इंटू में 10 माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 1 इंटू में माइनस का 13, ठीक है, और माइनस का 3 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 8, तो माइनस का 13 और माइनस का 24 माइनस का 37 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो वही मान हमें प्राप्त होगा। तो आप किसी भी रो या कॉलम को लेके एक्सपेंड करेंगे, हमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा सारणी। तो हमने आज सीखा कि सारणी क्या होता है, फिर उसके बाद 1 कोटि का 2 कोटि का और 3 कोटि का वर्ग दिया होगा, तो उसका सारणिक मान कैसे निकाला जाता है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई.online जो रविकांत सर के नाम से, इसे डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर जाकर आप हमारे पेड कोर्सेस को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना है।